आता तुम्हारे संगठन में लानत है, तुम लोगों के बुद्धि पे लानत है, तुम लोगों के दिमाग में गोबर घुस गया है। तुम लोग इतना ना समझ हो चुके हो कि अरे जब अच्छा समय था तब तो तुमने खूब खेला, लेकिन आज क्यों खेल रहे हो? तुम्हें पता है ना 4 दिन बाद जब तुम्हारी नौकरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। नहीं रहेगी तो तुम कौन सा संगठन चलाओगे, कौन सा पैसा लोगे, किस पैसे से तुम होटल में जाके वीआईपी बनोगे, किस पैसे से बड़े वाले नेता बनोगे? तुम लोगों को नेता की एबीसीडी आती है? नेता की यदि एबीसीडी आती तो तुम लोग सदन की कार्रवाइयां देख के सीख जाते कि किस तरीके से लोग अपने परिवार को बचाने के लिए जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं। क्या वो जनता किसी के घर की है? जी नहीं, उन्होंने उनको अपना बनाया, अपना नेतृत्व सौंपा, बना करके सदन में भेजा, इसलिए वो जनता की बात को उठाते हैं। इसी तरह आप शिक्षा मित्र, तुम्हें नेता बनाया, बना के तुम्हें इस लायक बनाया, और तुम लोग उन्हीं शिक्षा मित्र को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हो, चाहे जहां से है, जैसे है, जो भी चाह रहे हो वो तुम लोग अपने मन का कर रहे हो। तुम्हें जब समझ नहीं है, अकल नहीं है, तो जो चल रहा है उसको चलने दो। जब मैं आवाज उठाई 22 दिसंबर तो तुरंत शिव कुमार शुक्ला कूदने लगा। क्यों कूद रहे हो भाई? जब तुम्हारा समय था तुम लोग निकले नहीं। फिर दोबारा मैं आवाज लगा रही हूं तो तुम 5 सितंबर को लगा के धरना बैठ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम ये होने में कभी तुम्हें अच्छाई नहीं समझ में आई? तुम्हारे बाप की बपौती है क्या, या किसी भी नेता के बाप की बपौती है क्या? जब लड़ नहीं सकते हो तो किसी को धोखा भी मत दो। तुम सच की लड़ाई लड़ नहीं पाए। और सुनो, तुम लोगों को यदि सच की लड़ाई की सीख लेनी हो तो मेरे पिछले धरने से ले लेना। मैंने अकेले बिगुल बजाया था और किसी माई के लाल से एक फूटी कौड़ी नहीं ली थी। कोई है नालायक जो कहते हैं हमने दिया, जैसे बदायूं से राहुल रस्तोगी। शर्म नहीं आती है इन लोगों को झूठ बोलने में। ऐसे ही कुछ और है जो चिल्लाते हैं। अरे क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए कि किसी महिला ने, किसी बहन ने तुम्हारे लिए निःशुल्क निस्वार्थ बिगुल बजा दिया, और आज फिर कमर कस के खड़ी हूं बजाने के लिए बिगुल। आम शिक्षा मित्र से मेरा आह्वान है, इनकी नेतागिरी को आप लोग बखूबी देख रहे हैं। इन लोगों ने खूब चाल चली, संवरवाद की चाल चली, ओबीसी की फुट मत डाली, उसके बाद खेलते रहे, और इनकी जुबान पे ताला लगा रहा सरकार के सामने। अपनी हकीकत की बात रखने में भी ये नाकामयाब है। तो विचार करिए, लड़ाई क्या लड़ेंगे? आप लोग समझदार हैं तो आइए, मैं आवाज लगा रही हूं, उस आवाज के साथ चलने की कोशिश करिए। इन नेताओं के चक्कर को बंद कर दीजिए। ये जिले में भी हो चुके हैं और ब्लॉक में भी कुछ ऐसे ही गद्दार नेता हो चुके हैं। मैं इनके ग्रुपों में देखती हूँ, जब मैं सच लिख देती हूँ तो ये रिमूव करते हैं तुरंत, और जोड़ने सबसे पहले आ जाते हैं उमा देवी को। क्यों जोड़ते हो उमा देवी को? उमा देवी का खुद इतना ग्रुप है कि उमा देवी अपने ग्रुप में नहीं लिख पाती है। तुम लोगों की निकम्मापन से मैं त्रस्त आ चुकी हूं।